जय हिंद। वेलकम बैक वंस अगेन इंग्लिश गुरु संजय कुमार चौधरी क्लास। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रिक्स और स्ट्रक्चर्स बताऊंगा। ट्रिक्स के द्वारा आप परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सही हल करेंगे और स्ट्रक्चर्स के द्वारा सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं। नो सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस इंग्लिश सेंटेंस में सिंस फॉर प्लस टाइम रहे, फिर से ध्यान दीजिए, जिस इंग्लिश सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, सिंस चाइल्डहुड, जैसे शब्द रहे, तो अनडाउटली वह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाएगा तथा सब्जेक्ट के अनुसार हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी को ऑप्शंस में चुनेंगे या कंपटीशन के कॉमन एरर्स के पार्ट्स में सुधारेंगे, या फिल इन द ब्लैंक्स है तो सिंस फॉर को पहचान कर ब्लैंक्स में हैज, हैव, बीन प्लस बी वन आईएनजी का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। He dash here for 2 months. For 2 months. For time. For 2 months. For टाइम का इंडिकेट्स हो रहा है। तो यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो सब्जेक्ट के अनुसार क्या करेंगे? ही के साथ हैज का प्रयोग होता है। हैज बीन, और वर्बल आईएनजी, वर्क में आईएनजी जुट जाएगा तो वर्किंग। ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 2 months। मैंने इस सेंटेंस का पता कैसे लगाया कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है, क्योंकि इसके अंदर ट्रिक्स है। फॉर 2 months, फॉर प्लस टाइम। तो नेक्स्ट एग्जांपल्स को देखते हैं। ही डैश ए डॉक्टर सिंस 2010, टाइम फैक्टर। स्ट्रक्चर्स में दिया हुआ हैज, हैव, बीन, बी वन आईएनजी, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग एक्सेट्रा, या नाउन डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर। तो इस वाक्य में डॉक्टर नाउन का प्रयोग किया गया, इसके अंदर वर्ब नहीं है, तो हैज, हैव, बीन प्लस नाउन का प्रयोग होगा। हैज, हैव, बीन प्लस नाउन का प्रयोग होगा। तो ही हैज बीन, बस इतना ही आएगा। ही हैज बीन ए डॉक्टर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। दे डैश इन यूएसए फॉर 2 years। फॉर फर्स्ट टाइम इंडिकेट्स दैट गिवन सेंटेंस इज in present perfect continuous tense. According to structure, they have been living. They have been living in USA for 2 years. Next example. She dash computer for 1 year. Learn for first time. She has been learning. She has been learning computer for 1 year. तो जिस वाक्य में, जिस इंग्लिश वाक्य में सिंस फॉर प्लस टाइम का प्रयोग हो, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का
माना जाएगा, तथा उसके ब्लैंक्स में सब्जेक्ट के अनुसार से हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 1 आईएनजी के ऑप्शंस को चुनेंगे अगर ऑप्शंस ABCD में है, या ब्लैंक्स में है तो भरेंगे, या कॉमन एरर्स में है तो जिस भी पार्ट ABCD जिस भी पार्ट में एरर्स है उसे करेक्ट करेंगे। तो आइए इससे आगे पढ़ते हैं स्ट्रक्चर्स। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान, जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में, ध्यान रखिए, मूल क्रिया के अंत में, मेन वर्ब, खेलना कूदना पढ़ना लिखना के अंत में सब्जेक्ट प्लस समय प्लस से, क्रिया प्लस रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का माना जाएगा या माना जाता है। जैसे वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, इस वाक्य में टाइम फैक्टर को दिखाया गया है और काम का जारी होना भी दिखाया गया है। 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, खेल जारी है, खेल कंटिन्यूअस जारी है। तो ऐसे वाक्य को स्ट्रक्चर्स है, बोर्ड पे लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन B1 आईएनजी तो सब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। तो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, सिंस फॉर का प्रयोग करते कैसे हैं? इजी वे में आप समझिए। यदि समय का नाम हो तो उस समय के नाम के पहले सिंस का प्रयोग होता है। जैसे 2 बजे से 2 बजना 24 घंटे में एक ही बार बजता है, वह उसका नाम है। जनवरी से, 2010 से, बचपन से, ये सारे समय का नाम है, अवस्थाओं का नाम है। तो जिसमें समय के नाम का बोध हो वह सिंस का प्रयोग होता है, और जिसमें समय की संख्या का बोध हो, 2 घंटे से 4 घंटे से, 2 महीने से 4 महीने से, दिन से रात से, इस प्रकार से। तो ऐसे टाइम ऑफ एडवर्ब के पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। तो मैंने समझाया सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करते हैं। एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह सुबह से मेरा इंतजार कर रहा है। अकॉर्डिंग टू रूल, ही हैज बीन वेटिंग फॉर मी। सुबह समय का नाम है, इसलिए इसमें सिंस का प्रयोग होगा। सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, वे लोग 2 साल से हम लोगों की मदद कर रहे हैं। 2 साल, इसमें यह नहीं दर्शाया गया है कि कौन सा साल, 2010, 2012, 2014, 2018, 2015, ये इंडिकेट्स नहीं करता है। तो यह पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो इसमें फॉर का प्रयोग होता है। देखते, दे हैव बीन हेल्पिंग अस फॉर 2 years। चूंकि यह नाम नहीं दर्शाया इसलिए फॉर का प्रयोग हुआ है। मैं जनवरी से आपको पढ़ा रहा हूँ। जनवरी महीना का नाम है तो सिंस लेगा। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस जनवरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम 2 घंटे से टीवी देख रहे हो। मैं यहाँ पर भूला नहीं हूँ, मैं आपको सोचने का मौका दिया है कि यहाँ क्या हो सकता है, तो आप बताएं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। यू हैव बीन watching TV for 2 hours. You have been watching TV for 2 hours. तो इस प्रकार से मैंने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स का
4 सेंटेंस को मैंने बनाकर दिखाया। इसके बाद नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डबल क्वेश्चंस के स्ट्रक्चर्स को बताऊंगा। वेलकम बैक। आगे देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर्स, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स, इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर्स क्या नहीं, डबल क्वेश्चन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स और डबल क्वेश्चन नेगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो सारे स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देख लें, पॉज करके इस स्ट्रक्चर्स को प्रत्येक पेज पर आप लिखें और प्रत्येक स्ट्रक्चर से मिनिमम 5 सेंटेंस को बनाएं। मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में सारे सेंटेंसेस को बता रहा हूँ। एक हिंदी का वाक्य, वह बचपन से अंग्रेजी बोल रहा है। He has been speaking English since childhood. Negative. He has not been speaking English since childhood. Has he been speaking English since childhood? Question mark. Has he not been speaking English since childhood? Why has he been speaking English since childhood? Why have he not been speaking English since childhood? मैंने बहुत ही धीरे धीरे सारे सेंटेंसेस को बताया। ठीक इसी तरह से आप भी अपने कॉपी पर सारी स्ट्रक्चर से सेंटेंस को बनाएंगे और राइटिंग के साथ साथ में आप और प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपका राइटिंग सेक्शन और स्पोकन डेवलप हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में। मेरे वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं उसे, बेल आइकन, बेल आइकन जरूर आप दबाइए, ताकि और भी जो भी मेरा वीडियोस बने सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।